हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोगों के घर में हो रही है अष्टमी, तो सुबह सुबह हम आ गए हैं किचन में माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी काले वाले चने। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल और उसमें डाल दिया था जीरा और एक हरी मिर्च काटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। और चने जो थे मैंने रात को भिगा दिए थे, उसमें थोड़ा सा मैंने सोडा डाल दिया था तो गल गए थे अच्छी तरह। और अब जो है मेरा जीरा हो गया था तो मैं इसमें मिला दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, अमचूर, नमक, मिर्च और थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला। और मसाला जो था मेरा हो गया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉईल करे हुए काले चने रखे थे वो मैं इसमें मिला दूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जिससे कि सारा मसाला जो है चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो। और जब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो थोड़ा सा जो होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंदाज़ा करना कि नमक का, मिर्च का, मतलब थोड़ा मेज़रमेंट जो होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है मैंने नमक जो है थोड़ा सा अपनी जो है समझ से थोड़ा सा कम ही डाला, क्योंकि कम हो जाए पर ज़्यादा ना हो, तो इसलिए जो है कम ही डाला था मैंने थोड़ा सा। और चने जो है 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही जो है बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चने जो थे 3-4 मिनट तक मैंने पका लिए थे और 3-4 मिनट में हो गए थे। ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं इसको, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, घुट से जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो चने जब हो गए थे तब मैंने इसमें जो है हरा धनिया कटा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। और चने जो है मेरे हो गए हैं रेडी। और अब मैं बना लूँगी जल्दी से सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवे के लिए मैंने देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में और अब इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए, या फिर सूजी के जो होते हैं एक एक दाने बोलते हैं अलग हो जाते हैं, या सूजी जो होती है घी छोड़ देती है, तब तक मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और सूजी के हलवे में भी जो होता है टाइम लगता है, सिर्फ सूजी को जो है भुनने में टाइम लगता है, बाकी जो होता है बाकी हलवा बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और मेरे को जो होता है वाइट वाला हलवा जैसे कई लोगों का बनता है सफ़ेद सफ़ेद सा, मेरे को वो पसंद नहीं है। या तो मैं येलो कलर का कलर वाला हलवा बनाती हूँ या फिर मैं इसको अच्छी तरह से ब्राउन करती हूँ। मेरे को ब्राउन कलर का जो होता है वो हलवा पसंद आता है, वाइट वाला हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है आज मैं हलवा बना रही हूँ तो मैं कलर का यूज़ करूँगी। इसमें येलो कलर मैंने मंगवाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन जब भी मैं कलर हम डालते हैं तो हमें जो है पहले सूजी को भून लेना चाहिए, उसके बाद कलर ऐड करना चाहिए, जिससे कि जो है हमें पता चल जाए सूजी भुनी है कि नहीं भुनी है। वैसे बाहर जब भी हलवा बनता है, जैसे भंडारों में बनता है या कहीं और बनता है, तो वो लोग कलर इसलिए डाल देते हैं जिससे कि उनको सूजी को ज़्यादा भूनना ना पड़े। लेकिन हम लोग जो है पहले सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे और बाद में कलर ऐड करेंगे। तो सूजी जो है मेरी हो रही थी ब्राउन। तो अब जो है जब सूजी मुझे लगा है कि हो गई है जितनी मैं चाहती हूँ, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जो है ये येलो कलर है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी मैं इसको और भूनूंगी। अभी जो है थोड़ी सी इसमें कसर है, मेरे हिसाब से जैसी मैं चाहती हूँ वैसा वाला अभी जो है कलर नहीं आया है इसका। और ये येलो कलर डालने के बाद जो है सूजी को भूनते टाइम जो है आपको बिल्कुल कलर नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तब जो है कलर नज़र आएगा, इसमें अभी नहीं आएगा। तो जब भी कलर ऐड करें तो थोड़ा सा जो है कम ही डालें, क्योंकि बाद में जो होता है बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है। तो सूजी हो गई थी मेरी ब्राउन, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी किशमिश जो मैंने भिगो के रखी थी। और किशमिश जो होती है मैं सूजी जब भुन जाती है तो उसके साथ ही थोड़ी देर भून लेती हूँ। उससे क्या होता है जो किशमिश होती है वो अच्छी तरह से फूल जाती है। तो सूजी मेरी हो गई थी ब्राउन और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था गुनगुना पानी। तो जब भी हम हलवा बनाते हैं गुनगुना पानी डालते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। और जैसे ही मैंने पानी डाला तब जो है कलर जो मैंने इसमें ऐड करा था सूजी में, उसका कलर जो है तब दिखाई दिया, और पहले जब मैं सूजी भून रही थी तब नहीं दिखाई दिया था। तो जब भी कलर ऐड करें थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का कि उस टाइम पे जो है कलर आपको नहीं दिखेगा, तो कलर जो है ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें। सिर्फ मैंने 1 पिंच जो है वो ही कलर डाला है, क्योंकि कलर एकदम बहुत ज़्यादा आ जाता है इसका। तो इसलिए थोड़ा सा जो है क्वांटिटी जो होती है थोड़ी ध्यान रख के ही कलर की ऐड करें इसमें। तो अब जो है मेरा हलवा जो है मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी, और मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा सुखाऊँगी, क्योंकि रख के भी जो होता है हलवा वो जो होता है पीस पीस वाला सूखा सूखा हो जाता है। और अगर पहले से ही बिल्कुल सुखा दूँगी तो वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसको जो है ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी मैं। और यहाँ पे जो है मेरा हलवा हो गया था रेडी, जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो गया था, क्योंकि अभी ये रख के और ज़्यादा सूख जाएगा, जैसा मुझे चाहिए थोड़ी देर बाद हो जाएगा वैसा। तो हलवा हो गया था रेडी। अब मैं इसमें ऊपर से जो है बादाम और काजू जो थे मैंने काट के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और हलवा हो गया है मेरा रेडी और बहुत ही अच्छा कलर आया है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। तो आप भी कभी ट्राई करना, येलो कलर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। तो हलवा और चने जो थे मेरे रेडी हो गए थे। हलवा और चने मैंने बना दिए थे और पूरी जो है मम्मी बना रही थी, क्योंकि पूरी जो होती है मम्मी मशीन में जल्दी जल्दी बना लेती है, मुझे थोड़ा हाथ से जो होता है थोड़ा टाइम लगता है। तो मम्मी ने कहा पूरी का काम वो देख लेगी। तो यहाँ पे मैंने नारियल भी इनसे जो है कटवा के रख लिया था। तो नारियल हो गया था और चने हो गए थे और हलवा भी रेडी हो गया था और मम्मी बना रही थी जल्दी जल्दी पूरी। और मम्मी जब पूरी बनाती है वो मशीन से बना लेती है, तो मशीन से जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है टाइम सेव हो जाता है और हाथ से बेलने में या फिर चकले से जैसे बेलने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जैसे मशीन में बनती है तो ये मम्मी मशीन में ही बनाती है, तो बहुत जल्दी बन जाती है और सारी पूरियाँ एक जैसी बनती है और बहुत अच्छी आती है, शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो जैसी आपको पूरी चाहिए होती है वैसी बन जाती है। यहाँ पे जो है हम 2 बार इसको जो है प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल सही जो होती है आकार में आ जाती है। और ना हम ज़्यादा बड़ी बनाते हैं ना छोटी बनाते हैं। और पूरियाँ जो है बहुत अच्छी बन रही थी, फूली फूली एकदम बन रही थी। तो पूरी भी हो गई थी रेडी और दोनों जो चीज़ें थी हलवा और चने वो भी हो गए थे रेडी। अब मैं जल्दी से जो है निकाल लूँगी प्रसाद। तो 9 जगह जो है 9 देवियों का मैंने निकाल लिया था, हलवा और पूरी निकाल ली थी। अब मैं इसके ऊपर जो है चने रख दूँगी और इसके बाद जो है इसको ले जा लूँगी और उसके बाद जो है मम्मी इसको जो है पूजा करके जो है इसको मिनस देगी। जब भी माता रानी का जब भी प्रसाद ये निकालते हैं तो उससे पहले जो होता है हमारे यहाँ मिनसते हैं इसको, और मिनसने के बाद माता रानी से जो है प्रार्थना करते हैं कि जो भी 9 दिनों में जो भी भूल चूक हुई होगी वो माफ़ करना और अगली बार फिर जो है हमारे घर में आना नवरात्रों में। और यहाँ पे जो है सारा निकाल लिया था मैंने, हलवा चने और पूरी निकाल ली थी। अब मैं इसमें जो हूँ ये नारियल के जो पीसेस मैंने काट के रखे थे वो मैं सब में लगा दूँगी। और बहुत जल्दी बन गया था, मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा सा होता है सुबह के टाइम पे, लेकिन काम जल्दी हो गया था, निमट गया था। तो यहाँ पे जो है सारा जो है मैंने प्रसाद निकाल के रख दिया था। और अब की बार जो है कोरोना के वजह से जो है कोई भी बच्चे नहीं आ रहे घर पे, तो हम जो है ये मिनसने के बाद जो है मैं सारा जो है पैक करके ले जाऊंगी। और जहाँ भी जो है मंदिर के बाहर या जहाँ पे भी लड़कियाँ कन्याएं जो भी नज़र आएगी तो वहाँ पे मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि घर पे इस टाइम पे कोई भी जो है अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है। और सही बात भी है, कोई भी नहीं भेजेगा, अगर हम भी हो तो हम भी ना भेजें। तो इसलिए जो है मैंने प्रसाद बना लिया था। और ये मैंने डिस्पोजेबल जो होते हैं, जो ये आजकल जो डिस्पोजेबल वाले जो बॉक्स टाइप के आते हैं, तो ये मैंने जो है इनसे मंगवा लिए थे। और इसमें जो है मैंने सारे जो भी प्रसाद था वो सब रख लिया था। और मैंने जो है देने के लिए चॉकलेट भी मंगाई थी, तो चॉकलेट जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो वो जो था बॉक्स में नहीं आ रही थी, तो वो जो है मैं अलग से रख लूँगी। और बॉक्स के साथ जो है हर बॉक्स के साथ जो एक चॉकलेट जो है ऊपर से दे दूँगी, क्योंकि ये बॉक्स इसलिए भी मंगवाए थे क्योंकि देने में जो होता है सही रहता है। और क्योंकि अगर बच्चे घर पे आते तब तो इसकी ज़रूरत ना होती, लेकिन जब जाके देना है तो पैक रहता है तो सही रहता है। और इसमें जो होता है इधर उधर भी नहीं होता। और बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, कन्याएं जो होती है, वो कभी कभी जो होता है कि खाना जो होता है प्रसाद गिरा भी देती है, तो इससे जो होता है अच्छा रहता है। और आराम से जो होता है पैक भी हो गए थे मेरे जो सारे, मैंने 9 के 9 डब्बे जो थे वो पैक कर दिए थे। और ये वाले डब्बे जो होते हैं मैं अक्सर जो है घर पे मंगवा के भी रखती हूँ, अगर कभी कुछ देना पड़ जाता है कहीं। और ये भी सही रहता है कि दे दो, और उसके बाद जो होते हैं यूज़ एंड थ्रो टाइप के होते हैं, ये तो सही रहते हैं ये वाले डिब्बे। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे जो है डिब्बे पैक कर दिए थे। और पैक करने के बाद जो है अब मैं हूँ इसको जो है दोनों चीज़ों को जो है एक अलग पॉलीथीन में जो है सब चीज़ों को जो है पैक कर लूँगी। और उसके बाद इनके साथ जाके इनको जो है कहीं पे मंदिर में या जहाँ पे भी कन्याएं दिखेगी वहाँ पे दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है सारे डिब्बे पैक हो गए थे और चॉकलेट भी मंगा ली थी मैंने, और पैसे भी जो थे वो मैंने बॉक्स के अंदर ही रख दिए थे। तो ये जाके जो है मैं दे आऊँगी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है अष्टमी है और अष्टमी कर दी है, लेकिन जो है कन्याएं घर पे नहीं आई थी, तो मैंने पैक करके जो है जाके दिया। और अभी आई हूँ मैं, आज काफ़ी लेट हो गया और अभी जो है मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, तो मैंने सोचा पहले जो है वीडियो जो है बना देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से नाश्ता करूँगी, क्योंकि लेट तो हो ही गया है, तो और लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। और अभी जो है इस टाइम पे कोरोना के वजह से जो है कोई भी जो है बच्चों को जो है भेज ही नहीं रहा है। और इस चीज़ को समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अपने बच्चे हम भी जो है ना भेजें
तो हमें जो है जो भी बच्चे मिले रास्ते में, तो उनसे पहले मैंने पूछा कि आप ले लोगे, खा लोगे आप? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम खा लेंगे। और कुछ तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, जैसे जो होते हैं जैसे रास्ते में जो घूमते हैं जो बच्चे ऐसे थे कि जो थोड़े गरीब बेसहारा से थे, तो उनको दिया। और ऐसे बच्चों को देना मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि वो जो है खा भी लेते हैं उस चीज़ को। और चॉकलेट देखकर तो बच्चे बहुत खुश हो गए और बोल रहे कि हमने जो है बहुत टाइम हो गया चॉकलेट नहीं खाई, चॉकलेट दे दो ऐसे करके, मतलब खुश हो रहे थे वो। तो अच्छा लगा मुझे कि जो है उन बच्चों को दिया जिनको उस चीज़ की जो है ज़रूरत थी, या जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो अच्छा लगा उनको दे दिया। और अभी देकर अब आई हूँ मैं। और आज जो है सुबह जल्दी उठ गए थे, तो जो है अब जो है बहुत ज़्यादा थकाई लग रही है, क्योंकि कल भी व्रत था और अभी तक जो है नाश्ता भी नहीं करा है। और कल रात को जो है खाना खाने के बाद जब मैंने व्रत खोला, उसके बाद जो है मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो गया कि पता नहीं किस वजह से हुआ। या तो मेरे को जो प्रॉब्लम है कि खाली पेट जो है मेरे को गैस बनती है और फिर वो सर में जो होता है मेरे बहुत दर्द हो जाता है, या तो उस वजह से हुआ, पता नहीं चला किस वजह से हुआ। और फिर व्रत था तो मैं दवाई भी नहीं खा पाई, लेकिन रात को बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे। और कल जो है एडिटिंग करनी भी इतनी मुश्किल हो गई थी मुझे रात को, लेकिन बस किसी तरह यह है कि कर दी थी मैंने। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और पहले तो मुझे लगा कि कहीं मैंने कुट्टू का आटा खा लिया कहीं, उस वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ मुझे ही हुआ था। और कुट्टू जो है वो तो इन दोनों ने भी खाया था, मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने भी खाया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज मैंने सूट पहना है, और सूट पहन के जो होता है, वैसे मुझे सूट की इतनी आदत नहीं है। सूट तो पहन लो, मतलब चुन्नी की, दुपट्टे की या साड़ी की, इस तरीके की इतनी आदत नहीं है, तो काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अभी जो है अष्टमी है आज, तो दिन में तो जो है आज भी जो है 9 दिन तक तो लहसुन प्याज का कुछ बनेगा नहीं, तो दिन में देखती हूँ चने बचे हुए हैं, तो जो फ्राई कर दिए थे मैंने माता रानी के प्रसाद के लिए, और थोड़े से जो है मैंने बॉईल करके अलग रखे हुए हैं, तो दिन में जो है उसको जो है तरी वाले बना दूंगी मैं। सिंपल जो है अदरक और हरी मिर्च और टमाटर से जैसे छौके बनाते हैं वो बना दूंगी, और उसके साथ चावल बनाऊंगी। और पूरी और ये पकौड़ियाँ तलावा जो खा खा के जो है थोड़ा सा जो है अजीब हो गया, मतलब अब जो है मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब मन कर रहा है मेरा चावल खाने का, तो दिन में कोशिश करूँगी कि मैं चावल बनाऊँ, चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। और देखती हूँ आज क्या क्या काम होएगा क्या नहीं होएगा। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा कुछ भी हल्का फुल्का खा के और थोड़ी देर जो है रेस्ट करूँ, क्योंकि सुबह के भी जल्दी उठे हुए और कल से जो है सर भी बहुत भारी भारी हो रहा है। तो थोड़ी देर सोचूंगी कि अगर टाइम मिल गया तो, वैसे तो ऐसा टाइम का यहाँ पे कुछ नहीं है, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यश उठा हुआ है। और कल जो है रात के टाइम जो है यश गिर गया था, और उसके जो है यहाँ पे आँख के जो है इधर आँख के पास उसके जो है चोट भी आई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। वो बहुत तेज रोया, पता नहीं कैसे वो फिसला, समझ में नहीं आया, था वो मेरे पास ही, और पता नहीं कैसे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जिद करने लग गया है। तो जैसे बच्चे हाथ पैर मारते हैं और मतलब जिद सी करते हैं जैसे, तो वो कुछ इस तरीके का कर रहा था, मेरे को समझ में भी नहीं आया। और जब वो गिर गया तो मतलब कुछ देर के लिए तो मतलब मैं एकदम से सुनसी हो गई, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। और वो पूरा जो है ज़मीन पे एकदम से बिल्कुल जो है मुंह के बल गिरा, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और फिर एकदम से ये आए, इन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला मेरे को खुद कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो गिरा कैसे। और यहाँ पे आँख के नीचे जो है उसके इधर की तरफ जो है मैट बिछी हुई थी, वो मैट के ऊपर गिरा, जो मैंने मैट बिछा रखी है अपने बेड के नीचे। और उसके यहाँ पे जो है आँख के नीचे भी जो है चोट सी आई है और रेड रेड हो गया है। और पता नहीं उसके और कहाँ लगी होगी, क्योंकि बच्चे का पता भी नहीं चलता, बड़ा जो होता है वो तो बता भी देता है यहाँ दर्द हो रहा है ये हो रहा। बस ये है कि कल वो बहुत रोया रात को, और बहुत उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया। या तो वो गिरा तेज तो उसके दर्द हुआ होगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया था उसको चुप कराना। और अब जो है मैं जो हूँ इसको आजकल पता नहीं थोड़े दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है कि कभी गिरता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार गिरता बहुत है वो, पता नहीं कैसे बैठे बैठे गिर जाता है, कभी कभी खड़े होते ही गिर जाता है, तो बहुत परेशान हो रही हूँ इस वजह से भी मैं। तो कल जो है रात को बहुत, एक तो मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रखा था, और ऊपर से जब वो गिरा उसके बाद तो बस मेरा बुरा हाल हो गया था। बस मतलब ऐसा हो गया था कि ये अचानक से हुआ क्या, क्योंकि होता ही है, एक तो बच्चा है, बच्चे को तो वैसे जो कुछ भी जरा सी खरोच भी आती है तो माँ को टेंशन हो ही जाती है। और फिर वो इतना छोटा सा है और वो इतना रो रहा था, मतलब वैसे तो अगर उसको हल्की फुल्की कोई चोट आती है, चोट के मतलब जैसे वो गिर जाता है तो वो अपने आप क्या होता है, अपने आप उठ जाता है, मतलब रोता नहीं है वो इतना ज़्यादा। लेकिन जब वो रोए जा रहा था तब मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं इसके कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी, हमें ना पता चल रहा हो। क्योंकि वो कम से कम 15-20 मिनट तक रोता रहा, मैंने उसको पानी पिलाया, घुमाया, मतलब उसको बहलाने की कोशिश करी, पर नहीं, वो नहीं मान रहा था, बहुत रो रहा था। और फिर रोते रोते जो है काफ़ी देर हो गई, मैं उसको घुमाती रही, फिर वो रोते रोते जो है सो गया।
और फिर जब वो सुबह उठा तो उसकी यहाँ पे आँख के नीचे स्वेलिंग हो रखी थी, और इधर तो मेरे को देख के जो है सुबह सुबह बहुत टेंशन हो गई। मैंने बोला यार ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं कैसे अचानक, और जो है आज अष्टमी और सुबह उठते साथ ही मैंने देखा कि क्या हो गया ये, तो बहुत बुरा सा लगा। अब ये उसका बहुत ध्यान रखूँगी मैं, और बिल्कुल उसको ये 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है। वो कुछ ना कुछ करता है और फिर गिर जाता है और फिर चोट लग जाती है, तो इसलिए अब उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाके नाश्ता करती हूँ, देखती हूँ क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। और अब जो है इतना लेट हो गया तो इसलिए कुछ ज़्यादा खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बे टाइम हो जाता है। भूख का भी एक टाइम होता है, सुबह बहुत भूख लग रही थी पर तब खा नहीं सकते थे क्योंकि पूजा नहीं हुई थी, और अब जो है भूख नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है खा लूँगी, प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और जाके जो है देखती हूँ क्या है नाश्ते में, नाश्ता करती हूँ, तो मिलूँगी थोड़ी देर में। तो मैंने निकाल लिया था अपना नाश्ता, और नाश्ते में मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ 2 पूरी ली थी, क्योंकि इस टाइम जो है मेरे को भूख नहीं थी। तो काले चने थे और हलवा था और पूरी थी। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बना था प्रसाद। और वैसे तो जो प्रसाद होता है वो टेस्टी खुद ब खुद ही हो जाता है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आ जाता है उसमें। तो जो है हलवा खा लिया था, चने खा लिए थे, पूरी खा ली थी, और पेट पूजा हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने देखा ये कपड़े फैले हुए थे, कुर्सी में पड़े हुए थे, धुले हुए थे ये, तो मैंने सोचा चलो पहले जो है इसकी तय करती हूँ, उसके बाद देखूँगी, अगर टाइम लगा तब आराम करूँगी। क्योंकि अगर काम पड़ा रहता है फिर आराम करने का भी मन नहीं होता है। मेरी आदत ऐसी है, मेरे को तभी आराम मिलता है जब काम सारा निपटा हुआ हो, क्योंकि अगर कोई काम पड़ा रहता है तो फिर जो है ध्यान वहीं पे जाता रहता है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। और मैंने सूट पहन रखा था आज, तो थोड़ा सा मुझे काम करने में जो है प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सूटों का ये होता है कि हम लोगों को जो होता है, जैसे हम कुर्ती पहनते हैं घर पे, जो है लोअर टी शर्ट पहनते हैं, तो हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती दुपट्टा वगैरह लेने की, और सूट अगर पहनते हैं तो फिर दुपट्टा लेना पड़ता ही है, सही नहीं लगता है फिर सूट के ऊपर दुपट्टा ना लो तो दुपट्टे के साथ जो होता है। और ये जो दुपट्टा है ये बहुत अच्छा सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसके जो नीचे जो बॉर्डर है वो बहुत हैवी है, तो दुपट्टा जो होता है वो नीचे नीचे की तरफ जो होता है उसका वेट रहता है, तो वो थोड़ा ढलकता सा रहता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगता है, और इसका कॉम्बिनेशन जो है लाइट डार्क का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़ों की जो है मैं तय कर रही थी, क्योंकि जो है फिर यश आके फैला देता है अगर वो देखता है चेयर पे कपड़े हैं। तो अलग अलग जो है कपड़ों की मैंने जो है वो बना ली थी, ढेरी बना ली थी, इनके कपड़े अलग, मेरे अलग और यश के अलग। और अब जो है मैं जो हूँ सारे कपड़े जो है अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि फिर जो होता है काम जो है पड़ा रहता है, साथ के साथ कपड़े जो है मैं अलमारी में रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी अपने रूम में, और आज जो है फिर एक फ्लिपकार्ट से जो है एक जो है कोरियर आ गया था, एक जो है पैकेट आया था, तो मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। और ये सारे ऑर्डर जो करे हुए मेरे बहुत पुराने हैं, कम से कम इसको 10-15 दिन हो रखे, और अब की बार बहुत लेट डिलीवरी दी है फ्लिपकार्ट वालों ने। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑर्डर करा था, एक तो निविया का ये बॉडी लोशन था, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, और निविया का बॉडी लोशन था, और एक लिप गार्ड था, और एक ये निविया की सॉफ्ट वाली जो क्रीम आती है वो थी। और ये तीनों चीज़ जो थी मुझे मिली थी 273 में, तो बहुत ही अच्छे रेट में मिल रही थी ये, तो मैंने जो है जल्दी से फटाफट से ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सर्दियाँ आ रही है, तो सब चीज़ की जो होती है मॉइस्चराइज़र की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो नहाने के बाद जो होता है मुझे तुरंत लोशन लगाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है मैं दिन में आ गई थी, और मैं बना रही थी काले वाले चने जो रस्से वाले होते हैं वो, क्योंकि मैंने जो है सुबह के टाइम पे प्रसाद के लिए जो बनाए थे वो अलग थे, और थोड़े से जो है मैंने बचा के दिन के लिए रख दिए थे, जिससे कि दिन में चावल के साथ बनाया जाए, क्योंकि पूरी पकौड़ियाँ तलावा खा खा के बोर हो गए थे। अब जो था थोड़ा सा जो है चावल कच्चा खाना खाने का मन था, तो मैंने जो है इसको फ्राई कर दूँगी, चनों को जो मैंने उबाले थे। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, और सिंपल बना रही थी, सिर्फ जो है अदरक और हरी मिर्च डालूंगी, और फिर जो है टमाटर ऐड कर दूंगी बस। इसमें लहसुन प्याज का भी 9 दिन तक जो है कोई यूज़ नहीं होएगा। तो अदरक और जो है मैंने जो डाल दी थी हरी मिर्च, उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी, और फिर सूखे मसाले डाल दूँगी। और सूखे मसालों में कुटा हुआ धनिया और नमक, मिर्च, गरम मसाला, और सिंपल ही मसाले डलते हैं, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं होते। सारी सब्जियों में वही जो है 3-4 मसाले होते हैं वही डलते हैं। तो सूखे मसाले जब मेरे हो गए थे तब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे 3 मीडियम साइज के जो टमाटर थे, वो मैंने चॉपर में चॉप कर दिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब जो है इसको जब तक जो है ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती तब तक पकाऊंगी। और इसमें बीच में जो है मैंने थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। और अब जब टमाटर छोड़ देंगे तब तक मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और बिना जो लहसुन प्याज के भी खाना बन जाता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं बन पाता है, टेस्ट नहीं आता है, लेकिन अगर बनाओ सही से अगर बनाओ तो बन जाता है।
तो काले चने भी बहुत अच्छे टेस्टी बन गए थे। मेरे को लग रहा था कि बिना लहसुन प्याज के नहीं बनेंगे सही से, लेकिन बहुत अच्छे टेस्टी बन गए थे। तो जब मसाला हो गया था, जब टमाटर ने ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया था, तब मैंने उसमें ऐड कर दिए ये उबले हुए जो काले चने होते हैं वो। और अब मैं इसमें अच्छी तरह से खद्दा लगा लूँगी, और खद्दा लगाने के बाद जो है इसमें मैं जो थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। और हरा धनिया जो था बिल्कुल ज़रा सा था, ख़त्म हो गया था, पर जितना था मैंने सोचा यही डाल देती हूँ। तो मैंने जो है थोड़ा सा हरा धनिया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और काले चने जो है एकदम रेडी हो गए हैं। तो बहुत जल्दी भी बन गए थे, क्योंकि सब चीज़ें जो थी लहसुन प्याज वगैरह तो डलना नहीं था, सिंपल अदरक और हरी मिर्च डाली। तो यहाँ पे जो है मैंने खाना निकाल दिया है। चावल है और काले चने हैं, तो आप लोग भी आज ये खा लीजिए। और काले चने बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही सिंपल बने थे, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। और अब जो है शाम का टाइम है, और ये जो है भैया आ गए थे जो हमारा जो कुशन चेंज करना था। बहुत दिन से जो है इनका जो है इनको टाइम नहीं लग रहा था, कभी जो है हमें नहीं लग रहा था जब ये कह रहे थे आने को। कभी हम कहीं मार्केट में होते थे, कभी कहीं होते थे। तो आज जो है टाइम निकल गया था कि जब हम भी घर पे ही थे और ये भी फ्री थे, तो इन्होंने फ़ोन करा कि मैं अभी आना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला बस जल्दी से बुला लो। और हमें वैसे आज भी जो है मार्केट जाना था, पर मैंने जो है आज मार्केट जाना कैंसिल कर दिया। मैंने बोला पहले ये काम है, पहले ये काम करा लेते हैं। तो दोनों बैठ के जो है पीछे का बैक का जो कुशन होता है उसका कपड़ा चेंज हो रहा था यहाँ पे। तो दोनों में जो है सेम ही लगवाया मैंने, क्योंकि जो है मेरे को पसंद भी नहीं आ रहे थे, और सिर्फ एक ही थोड़ा पसंद आया मुझे। तो मम्मी को भी वही पसंद आ गया था और मुझे भी वही पसंद आ गया था। तो और यहाँ पे यश जो है इतना परेशान कर रहा था आज, उसको जो है जैसे ही कोई घर पे आता है, कुछ काम होता है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है शोर में। तो यहाँ पे जो है कपड़ा लग गया था, और बहुत ही अच्छा लाइट कलर का ही लगवाया था मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लग के बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही थी। तो आप लोग भी बताना कैसा लगा आप सबको ये।